बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। 2 साल बाद इमरान खान की जमानतें खारिज कर दी गई 8 मुकदमात में और गिरफ्तारी उनकी बरकरार रखी गई है। इससे एक गुमान क्या होता है कि अलकादर ट्रस्ट में शायद सजा मुअत्तल हो रही है। और आगे इसके साथ ही साथ जो ही तरफ फैसला आया उधर अडियाला में एक इंतहाई अहम मुलाकात शुरू हो गई इमरान खान साहब की 2 अफराद के साथ। वो कौन है उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आफ्टर मैथ क्या होगा, उसके बाद क्या चलने वाला है। KPK का बजट भी बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। इन सारी बातों के ऊपर आज जरा आपसे कुछ तफसीलात अहम है जो शेयर करनी है। जरा बेंच मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम कार्रवाई का आगाज करते हैं। सुहेल साहब, अदालती कार्रवाई का आगाज पहले करते हैं मखसूस शख्सों के केस से, जिसमें हामिद खान साहब उन जैसे अब जुमेरात को समात मुकर्रर है, बुध को आ जाएंगे मंदोखेल साहब और जुमेरात से वो समात का आगाज करेंगे। जो समात मुकर्रर है उसके लिए इल्तवा की दरखास्त आई है हामिद खान साहब की तरफ से। उन्होंने कहा जी मैं तो 23 जून से अगस्त तक 6 अगस्त तक जो जनरल एडजर्नमेंट पे मीन्स की अदालती तातीलात पर हूँ। और वो अदालती तातीलात या जनरल एडजर्नमेंट नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दी जाती है तहरीरी वकील की जानिब से कि इस तारीख तक मैं तातीलात पे होऊंगा, छुट्टियों के ऊपर होऊंगा, लिहाजा मेरा कोई केस मुकर्रर ना किया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दस्तखत करते हैं, उसकी अप्रूवल देते हैं, फिर वकील छुट्टी पे जा सकता है। तो हामिद खान साहब चीफ जस्टिस याही अफरीदी से छुट्टी लेकर गए हैं। उन्होंने कहा मैं जनरल एडजर्नमेंट के ऊपर हूँ, इसलिए मैं जो मखसूस सीटों का केस है इसको इल्तवा में डाला जाए, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर दलाइल देने आकर। तो सुहेल साहब, इल्तवा की दरखास्त जितनी जल्दी बेंच को है, खासकर बेंच सरबराह को, आपको मंजूर होती नजर आ रही है कि इल्तवा में जाएगी या फिर हामिद खान साहब के बगैर ही वो केस आगे बढ़ा देंगे? सबसे पहले ये बताइए कि हामिद खान किस किस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस केस में? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सिर्फ। हाँ जी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को बड़ा लेंथ में सुना जा चुका है। जी जी। तो ऐसे में अगर हामिद खान नहीं होंगे तो उनकी तहरीरी दरखास्त या ग्राउंड्स को शामिल करके मेरा ख्याल है बेंच आगे बढ़ जाएगा। 5 अगस्त तक ये बेंच डिले नहीं करेगा। जो बेंच के अतवार हैं वो देखकर मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज इस तरह किसी सीनियर वकील का जनरल एडजर्नमेंट पे होने पे आम केस जो होते थे वो मुलतवी किए जाते रहे हैं। बिल्कुल। अमजद परवेज साहब जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अपीलें चल रही थी तो एक बड़े तवील अरसे तक जनरल एडजर्नमेंट पे थे और उस दौरान केस नहीं लगा था। लेकिन यहाँ पे चूंकि आईनी बेंच है, इख्तियारात ज्यादा हैं, आईनी बेंच से पहले उनकी एक झड़प इल्तवा के ऊपर ही। लेकिन अगर तो मंडे ट्यूसडे को होती समात 23 से पहले यानी 2 समातें होती तो फिर तो हामिद खान मौजूद होते। अब उनकी छुट्टियां चूंकि 2 दिन बेंच एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की वालदा रुखसत फरमा गई दुनिया से, अल्लाह करे कि रहमत करे, उस वजह से बेंच बैठा ही नहीं। तो उस बेंच के ना बैठने के बाद अब उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो एक बात यह है कि अब जब बेंच बैठेगा परसों तो हामिद खान उसके सामने मौजूद ही नहीं होंगे, सिर्फ उनकी दरखास्त होगी। आप उसे मंजूर करें या मुस्तरद करें वो नहीं आएंगे। वो जनरल एडजर्नमेंट पे मतलब वो नहीं है। और चीफ जस्टिस छुट्टी लेके गए? हाँ जी, वो छुट्टी लेकर गए हैं। अब ये एक होगा बैड इन टेस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि बेंच आगे बढ़ जाएगा क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील को फैसल सिद्दीकी को बड़ा लेंथ में सुना जा चुका है। ऐसे में हाँ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए गए हैं। हाँ जी। अगर उन पे वो कहेंगे हामिद खान ने आर्गू करना था तो फिर एक चीज हो सकती है। आप ये पता करेंगे क्या फैसल सिद्दीकी मौजूद होंगे या उनकी कोई छुट्टियां वगैरह शुरू हो चुकी हैं। अगर उनकी भी हो चुकी हैं तो फिर बेंच के लिए मुश्किल हो जाएगी। चलिए इसको भी देखते हैं। अब जरा इमरान खान साहब के 9 मई की केसेस पे हैं। तो सब केसेस हैं तकरीबन 1 साल बाद जब इमरान खान साहब पहले खबर पूरी दे रहे हैं ऑडियंस को। मैं वही दे रहा हूँ नाज़रीन। इमरान खान साहब के ऊपर जब कोई केस नहीं बचा था, उनकी बाहर आना यकीनी था और इधर से जो फैसले सजाएं थी वो खत्म हो रही थी, तो इन 8 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने जमानत के लिए अप्लाई किया लाहौर हाई कोर्ट में और 1 साल से ज्यादा जमानत का केस लटका रहा। बिलाखिर कल आके जजमेंट रिजर्व हुई। शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब का ये बेंच साहब, उन्होंने पहले तो इंतजार में रखा, उसके बाद लेट आवर्स में जाके बताया गया कि जी वो जजमेंट आज नहीं कल सुनाई जाएगी। फिर आज जब सुबह डिवीजनल बेंच आके बैठा तो सब लोग आगे आए कि जी फैसला। तो उन्होंने कहा जी फैसला हम सारे केसेस सुनने बाद में सुनाएंगे। केसेस खत्म हो गए,
जजेस उठ के चले गए। सलमान सफदर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सर फैसला, उन्होंने कहा आज ही सुनाएंगे। क्या कि चले गए, कोई टाइम नहीं बताया कि कब सुनाएंगे। उसके बाद अभी आपसे चंद लम्हे पहले आप कह लें कि 3:40 पर बेंच की जानिब से अचानक से आए और आके अनाउंस किया गया और कहा गया कि इमरान खान साहब की जो दरखास्त जमानत है वो खारिज की जाती है। प्रोसिक्यूशन का इसमें मेन नुकता ये था कि जी इमरान खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवा रहे, वो ताउन नहीं कर रहे। हालांकि ताउन ना करने का मामला होता है वो प्री अरेस्ट में कि तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। एक बंदा ऑलरेडी सरकारी तहवील में है, उससे पता नहीं किस किस्म का ताउन चाह रहे थे, और अगर वो पॉलीग्राफिक टेस्ट अपनी बेगुनाही का नहीं करवाना चाह रहे थे। एटीसी सुहेल साहब ये फैसला भी दे चुके हैं कि हमने इमरान खान को बेगुनाही साबित करने का मौका दिया, उससे जाया कर दिया। बट ठीक है, एटीसी सजा दे देगी, वो ट्रायल पे आ जाएगा ना, ट्रायल पे आ जाएगा। आप उस बेस पे बेल तो नहीं कैंसिल कर सकते। वो तो ट्रायल पे आ जाएगा ना कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, एविडेंस उन्होंने खराब किया या उन्होंने पेश नहीं किया या दूसरी साइड के पास नहीं था, वो सारी चीजें आ जाएंगी। बात यह है कि जब बेल डिसमिस होना होती है तो अमूमन हम देखते हैं कि अगर दोनों जजेस कन्विंस हैं तो या तो उधर ही कहते हैं डिसमिस हम रीजंस बाद में दे देंगे, या 5-10 मिनट बाद आके। ये कल से आज तक जो था ना, उससे लग रहा था कि कोई रीजंस रिकॉर्ड करके बेल ग्रांट की जा रही है। कोई 24 घंटे लगाए उन्होंने खाली ये आपस में एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं कि बेल नहीं बनती। तो उस पे अब या तो फिर लग रहा था कि शायद कोई रिमांड बैक हो, लेकिन बिल्कुल ही डिसमिस हो गई है। लेकिन अब इसमें है ये, वैसे आपको क्या लगता है कि 24 घंटे की ताखीर क्यों आई, जबकि पहले से अगर दोनों को पता था कि हमने खारिज करनी है? देखें अब ये एक दूसरे को इन कन्विंस चैम्बर करते जो हैं। चीजें हुई हैं उनकी उस पर तो स्पेकुलेट करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ मेरा ख्याल काफी है कि अमूमन जो बेल डिसमिस होनी होती है उसमें इतनी ताखीर नहीं होती। ठीक है, अब इन्होंने एक दिन के बाद ही आके फैसला दिया है कि बेल डिसमिस है, तो शायद रीजंस के साथ उन्होंने ऑर्डर लिखा हो। अच्छा, शायद उन्होंने रीजंस के साथ ऑर्डर लिखा और वो अभी अपलोड हो जाए। बेल अगर ऑर्डर तो- लिखने में कितना टाइम लगता हाँ है? नहीं, शायद पूरा 8 है ना, 8 केसेस हैं। एक बात मत भूलिए, 8 के 8 केसेस को उन्हें अलग अलग परखा होगा कि इस केस में बनती है या नहीं, इसमें बनती है या नहीं। 8 पे अलग अलग हुआ नहीं, है इल्जाम एक ही है सारों पे। और इल्जाम एक ही है। केसेस FIR 8 है ना, FIR 8 है तो 8 इल्जाम एक ट्रायल ही है। होंगे ना, एक ट्रायल नहीं होगा, 8 ट्रायल होंगे। सर वो ट्रायल के खिलाफ अपील तो नहीं आई भी ना। ठीक है, सेम एलिगेशन है, सेम सेट ऑफ FIRs है, सेम दफात लगी हुई है, वो एक साथ ही कंसिडर होने सारी। बात यह है कि उन्होंने 1 by 1 8 को डिसमिस किया है ना। अब है क्या जी कि इसके बाद इमरान खान के लिए क्या बचा है? इमरान खान के लिए ये बचा है कि जो वो चाहते थे कि हमारा केस कोई 9 मई का सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जाए, वहां पर सुना जाए, तो वो अब मरहला आन पहुंचा है। 9 मई का डायरेक्ट इमरान खान का कोई भी पहला केस, अब ये 8 दरखास्तें जो वहां से खारिज हुई हैं ये सुप्रीम कोर्ट में आएंगी और यहाँ पर आईनी बेंच नहीं सुनेगा, सादा बेंच सुनेगा। और आज तक 9 मई के केसेस में चूंकि ट्रायल्स का फैसला सिविल कोर्ट से अभी तक नहीं, ATC में नहीं हुआ, तो फौजी अदालतों से तो हुए हैं फैसले। इधर से एक आधे केस का कैसे फैसला हुआ है खाली, मेरा ख्याल है पिंडी से या लाहौर से कोई एक आधे ट्रायल का फैसला हुआ था, जिसमें कुछ लोगों को सजा सुनाई गई है कि मैंने भी PTI की। बिल्कुल, बाकी ये केसेस जो है इनके ट्रायल अभी चले नहीं है। तो इस बुनियाद पे आज तक जितनी भी जमानत की दरखास्तें आई हैं, चाहे वो आम कारकुनों की थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, मंजूर किया और उनको जमानतें दी हैं। ऐसे में PTI के वकला ये तवक्को रखते हैं कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट आया, तो चूंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल कंक्लूड हो नहीं रहा, 2 साल से वो अंदर बैठे हुए हैं और लिहाजा वो बेल के इंटाइटल हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो 4 माह में फैसला करने का ऑर्डर था उस पर भी ऐसा अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा जमानत के हम हकदार हैं, ये PTI वाले समझते हैं। लेकिन देखना है कि अब चूंकि छुट्टियां शुरू हैं, यहाँ पर भी कौन सा बेंच दस्तयाब होगा, क्या बेंच तश्कील पाएंगे, किस बेंच के सामने ये लगेगा। वैसे तो क्रिमिनल केसेस से पहले जस्टिस आशम काकड़ सुन रहे थे, बेल्स ग्रांट कर रहे थे, नहीं मकरम खान साहब सुन नहीं रहे थे। मसरफ खान ग्रांट कर रहे थे, चीफ जस्टिस यही आफरीदी बेल्स दे रहे थे। ठीक है, तो किसी भी बेंच के पास और तो बेल एक केस क्रिमिनल बेंचेस 3 मेंबर सुन रहा है, उसके सामने तो ये केस कभी भी नहीं जाएगा। हाँ, अतुल्लाह साहब, बेल शहजाद लगती मलिक कब है, साहब, ये इसके ऊपर फिर टाइम, बेल लग जाएगी वैसे जल्दी। इसके ऊपर टाइम निकल सकते हैं। अब ये मेरा ख्याल है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बेल आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे दायर हो जाएगी और उसके बाद केस यहाँ पर चलेगा। लेकिन खैर ये तो बेल होती रहेगी। इमरान खान से इस वक्त डेरा जेल में एक अहम मुलाकात भी शुरू हो चुकी है और उससे पहले थोड़ा सा जो KPK असेंबली का बजट बहुत शोर उठाया गया कि हम पास नहीं करेंगे, पहले हम पेश नहीं करेंगे, फिर कहा जी मशरूत पेश कर रहे हैं, फिर कहा जी हम पास नहीं करेंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात न हो। फिर हमने क्या देखा कि जी परसों एक इनकी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, सियासी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके बाद मुख्तलिफ दावे सामने आए जी कि उधर फैसला किया गया बजट के हवाले से कुछ,
रात को किसी भी और असेंबली से पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बजट पास कर लिया, जबकि आज मंगल के रोज अडयाला में मुलाकातों का दिन होता है। और कल जो फहरिस्त गई कि ये बंदे मिलना चाहते हैं, जो दरखास्त भेजी जाती है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की जानिब से, उसमें अली मीर गंडापुर शामिल ही नहीं थे। कि या तो होता ना कि आप अभी टाइम था ना बजट पास करने का, अगर आपने एक नारा लगाया था कि हमने बजट उनकी मंजूरी के बगैर पास नहीं करना, तो आज अलामती सही कल अपनी उस फहरिस्त में जो भेजी थी नाम डलवाते, आज अडयाला के बाहर कोशिश करते जाके मिलने की, ना मिलने दिया जाता तो फिर जाके बजट मंजूर करते। अब आज सुबह आपको पता है कुछ जराए ने हमें ये खबर दी कि जी परसों पॉलिटिकल कमेटी में सलमान अकरम राजा समेत तमाम लोगों ने वोट दिया है जी कि हमें बजट पास कर लेना चाहिए जी। साथ ही सलमान अकरम राजा का ट्वीट आ गया कि बजट का पास होना मेरे लिए हैरानकुन है, क्योंकि वहां पे फैसला ये हुआ था कि पहले पूरी कोशिश की जाएगी इमरान खान से मिलने की, ना मिलने दिया गया तो इंतशार और बहरान से बचने के लिए हम लास्ट डे को यानी 30 जून को बजट पास करेंगे। तो फौरी तौर पर 23 जून की शाम को रात को बजट पास हो जाना मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। अब इस सारी चीज के होते हुए आज वहां पर अडयाला में मुलाकात शुरू हुई है। मुलाकात हो रही है जनाब बैरिस्टर साहब जो बड़े अहम हैं, ठीक है, बड़े अहम हैं, उनका कभी कभी जाना होता है और जिन दिनों वो जाते हैं उन दिनों कई बातें चलती हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान साहब से ज्यादा सबसे ज्यादा मुलाकातें किसी की हुई है ना जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आई, वो बैरिस्टर साहब की हुई। हाँ, वैसे फैसल चौधरी साहब बड़े तजुर्बाकार हैं। आज सुबह उनसे मुलाकात हुई, हमने कहा जी 6 बंदों की आज मुलाकात है, उन्होंने कहा 6 की नहीं है, 2 को इजाजत मिलेगी और वो बैरिस्टर साहब होंगे और ज़हीर होंगे। हाँ जी, उन्होंने सुबह ही कहा था और वही 2 मिली है फिर। अच्छा, लेकिन उनकी बहनें भी गोरखपुर पहुंची हुई हैं और आप बजट मंजूरी के बाद राजा भी इस वक्त वहीं पे, हाँ नियाज़ी भी वहीं पे, बजट मंजूरी के बाद कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के कुछ रहनुमा दुआएं कर रहे हैं कि आज इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने का मौका ना मिले। अगर मिल गया तो उनकी लगनी है शिकायत और उसके बाद फिर दे मार 4.5। तो बैरिस्टर साहब निकलेंगे, वो बताएंगे बजट पे खान साहब ने क्या कहा और क्या नहीं किया, ये ओवरऑल उनकी क्या मामलात है। वो मेरा ख्याल है बैरिस्टर साहब को जो है ना भेजा इसलिए गया है कि बजट पास हो जाएगा तो उसके बाद जाके ना थोड़ा सा कंसोलिडेट आप कर सकते हैं उन्हें, आप जाके उन्हें कह सकते हैं, थोड़ा सी थपकी दे सकते हैं कि नहीं देखो मैं आया ना, गल समझो। मैं समझ आऊंगा, हाँ मैं आया ना, मैं आप बजट से पास हो दो, मैं आप आया, हाँ मैं आया नहीं हूँ, ठीक है, तो बजट से पास होने दो, कोई आगे चलो। ऐसे सुहेल साहब एक सवाल है, मेरा ख्याल है लोगों के जेहन में भी होगा, कितना अरसा हो गया आपको मुलाकातों की फहरिस्तें जारी हैं? गौर साहब को अडयाला गए हुए मेरा ख्याल है 2 महीने तो वही क्यों होंगे। गौर साहब तो अपनी अर्जी भी नहीं डालते ना कि मुझे भी मिलने दें। और भाई जंगें लग गई हैं, बड़े मसले मसाइल हो गए हैं, पूरी जनाब एक डायनामिक्स चेंज हो रही है, और जाके कोई तो हदायत लो यार कि करना क्या है। हाँ। और वो क्यूटी भाई को कभी रोका भी नहीं गया वैसे मुलाकात से। और आज तो वैसे भी चले, आप जुमेरात को चले जाएं, अब जाके पूछे थी कि अच्छा वो ईरान जंग के लिए आपने 2 हफ्ते की तहरीक मोहर की थी, जाके रुके, ये क्या हुक्म है? इसमें मेरे पास एक खबर है मेरे पास एक खबर है, तो हल्की सी बता दे तुम। अडयाला से जब ये आई ना खबर कि आलमी हालात जंग के बाद खान साहब ने जो एहतजाजी तहरीक 2 हफ्ते के लिए मुखर कर दिया, तो एक खातून रहनुमा थी और कुछ एक दो मर्द हजरात थे, लीडर्स। एक ने उठ के याहू का, एक ने हब किया, मतलब खुशी का अलग अलग से सेलिब्रेट किया गया है। 2 हफ्ते की छुट्टी लग गई भाजी। अच्छा बंदा पूछे 2 हफ्ते अगे ना होता तो केड़ी तोप चला लेनी सी भाई, आपकी क्या मूवमेंट? पूछेंगे ऐसी एकेडमी में आपने दाखिला ले क्यों रखा है जहाँ पे ट्रेनर इतना सख्त है? भाई जिम जाना ना जाना मर्जी है ना। एग्जैक्टली, ठीक है जी, मैं डेली जाऊं और फिर जाके वहां नहीं यार मैं ट्रेनिंग ना कराई, छोड़ दो ना जिम यार, ठीक है। तो ये वैसे हालात थे। तो सुहेल साहब अब मामला तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर नजरें हैं। अब इमरान खान का जमानत का केस चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 समातें, हाँ मैक्सिमम, ठीक है, और ये जमानत का फैसला हो जाएगा। और इस दौरान जो दोबारा चैप्टर खुलेगा वो ये खुलेगा कि भाई 4 महीने में फैसला करना था, उसका क्या बना। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो तो नहीं हो सके। तो बहरहाल
मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए ये एक आज के दिन अगर उनको ये 8 केसेस में जमानत मिलती भी एक बाहर तो सादा ना आते, जाते लेकिन उनके लिए सादी अच्छी बात खबर ये करूं। निकली है कि सुप्रीम कोर्ट आ गया केस। हाँ, सादी बात ये है, एजाज चौधरी पे नाज़रीन साजिश का इल्जाम था, जैसे इमरान खान पे है। साजिश का इल्जाम हाफिज फरहत अब्बास पे था, इम्तियाज शेख पे था। इन तमाम लोगों को साजिश के इल्जाम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीनों को रिटर्न ऑर्डर में कहा केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, एविडेंस नहीं है साजिश का। अब इमरान खान साहब के हवाले से भी वो केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी आ गया, देखें फिर क्या होता है। केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी तो बेल का एंटाइटल हो जाता है। हाँ, कंक्लूड करते हैं। नाज़रीन इजाजत डिटेल दीजिए। जजमेंट आई तो वो भी आपसे शेयर बिल्कुल करेंगे कि आपसे शेयर उसमें क्या करेंगे रीजनिंग है। और मुलाकात का अहवाल क्या क्या है, अंदर से क्या निकलता है वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।